एनसीएल जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, इसमें माइनिंग सिरदार और सर्वेयर माइनिंग की वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे सुबह से, और जो लास्ट डेट है इसकी वो 5 अगस्त है और रात की ठीक 12 बजे से पहले बंद हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको देखने पड़ेंगे, जैसे कि कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा होगी जिसकी जानकारी और एडमिट कार्ड अभी फिलहाल बाद में दिया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है, इसको ठीक से देखने के लिए आपको nclcil.in पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे कैरियर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अगर आपने न्यूनतम या फिर आवश्यक शैक्षिक योग्यता जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम कोर्स या इसके समकक्ष किसी भी माध्यम से प्राप्त की है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसमें दो पोस्टें हैं। जस्ट सबसे पहले है माइनिंग सरदार की। इसमें कुल पद जो है वो 254 है, जिसमें से अनारक्षित अनरिजर्व के 101 है, ईडब्ल्यूएस के 25 है, एससी के 51 है, एसटी के 13 है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 64 पद शामिल है। इसमें जो बेसिक पे है वो 47,330 रुपए का है और प्रोबेशन पीरियड जो है वो 6 महीने का है। इसके अलावा इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। जैसे भी किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो, साथ ही में डीजीएमएस द्वारा जारी वैध माइनिंग सिरदारशिप योग्यता प्रमाण पत्र हो या फिर आपके पास वैध गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो या फिर वैध फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास होना चाहिए 10वीं से आपने पास किया हो और डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही आपके पास डीजीएमएस द्वारा वैध ओवरमैन योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके साथ ही वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो है सर्वेयर की माइनिंग में। इसमें जो कुल पद है वो 5 है, जिसमें से अनरिजर्व के 2 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 2 हैं और एक बैकलॉग एसटी पद शामिल है। इसका भी प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का है। इन दो में से कोई आपके पास एक चीज होनी चाहिए, जैसे पहला है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास हो, उसके साथ ही डीजीएमएस द्वारा वैध सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। नहीं तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग या माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही में सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार ने अपनी या न्यूनतम योग्यता डिग्री या डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम से की है तो फॉर्म नहीं भर सकते। और इन पदों पर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। इसमें बेसिक पे के साथ कंपनी के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता यानी डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, एसटी एससी के लिए 5 साल का है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 30 साल है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी एससी के लिए 35 और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट यानी 33 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है और जीएसटी अलग से है, तो टोटल मिला के जो टोटल फीस बनेगी आपकी वो 1,180 बनेगी। एसटी एससी ईएसएम और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फ्री है।
इसके साथ ही अगर कोई भी कैंडिडेट गिल्टी पाया जाता है या किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट बिहेवियर करता है या फिर नकल या फिर अनुचित साधनों का उपयोग करता है तो परीक्षा हॉल में पकड़ा जाता है। किसी भी तरीके से चयन के लिए वो अपात्र माना जाएगा। इसके साथ ही आपराधिक मुकदमा भी उस पर चलाया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को सीबीटी से तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र किसी दस्तावेज में अपनी योग्यता, जाति या फिर अनुभव के बारे में कोई झूठी जानकारी दी है या फिर किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है तो उसकी सेवा को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की सिफारिश लगवाने और पैरवी करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें सीबीटी होगा, इसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आधारित ये पूरी भर्ती होगी। योग्य उम्मीदवारों को एक कंप्यूटर आधारित देनी होगी जो हर पद के लिए अलग अलग आयोजित की जाएगी। परीक्षा यानी एग्जाम टोटल 90 मिनट का होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर का हो और गलत उत्तर आता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। सीबीटी में जो पेपर वो 2 हिस्सों में बटा होगा। पहला सेक्शन ए होगा जिसमें तकनीकी ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा और 70 अंक का ये होगा। दूसरे खंड में होगा यानी दूसरे सेक्शन में 30 अंक का होगा जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा न्यूनतम कट ऑफ भी रखी गई है। 100 में से 50 नंबर जनरल और ईडब्ल्यूएस को लाने होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को 100 में से 40 अंक लाने होंगे। इसके साथ ही सेक्शन ए का जो स्कोर होगा, जिस उम्मीदवार के तकनीकी सेक्शन यानी सेक्शन ए में ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर फिर भी टाई रहता है तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे। इसके साथ ही न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलेगी। कट ऑफ पार करने वाले उम्मीदवारों को उनके मेरिट के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी। और जो एससी, एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, इनके लिए 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा और जनरल के लिए दोनों ही पोस्ट में 50 नंबर रहेगा। फॉर्म भरते समय अपनी डिग्री जो आपके सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके पहले से रखिएगा क्योंकि वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप इसको एक बार देख सकते हैं। ये माइनिंग सरदार का है और नेक्स्ट जो सेक्शन बी है वो यहाँ पे, इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं। फिर माइनिंग सर्वेयर की है, ये है सेक्शन ए इसका जो कि 70 नंबर का आएगा और ये इसका सिलेबस है। इसको आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, ये पूरा आपका सिलेबस है और दूसरे वाले का सिलेबस ज़्यादा है जो दूसरी वाली पोस्ट है। इसके अलावा ये है सेक्शन बी जो कि 30 नंबर का होगा, ये आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। ये आपका पूरा सिलेबस है।